हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम 2016 और जो 2021 का पेपर है, उसके अंदर जितने भी आपके सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कॉमन सेल बायोलॉजी है उसके क्वेश्चंस, उनको अपन सोल्व करेंगे। तो ये पेपर आपके सामने 2016 का और इसके साथ में अभी अपन सोल्व करेंगे 2021 का। तो इसके अंदर अभी अपन टारगेट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सोल्व करने का। इससे पहले अपने एनिमल टेक्सोनोमी आपके 2016 और 2021 के पेपर की कंप्लीट करवा दी। इसके बाद इकोलॉजी, वो दोनों की दोनों अपने यहाँ पे कंप्लीट करवा दी 2016 और 2021 वाले पेपर की। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देखना, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सेशन है और रिवीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सेल बायोलॉजी के जो आपकी कॉमन सेल बायोलॉजी है, इसके अलावा फिर जैसे आपके सेल सिग्नलिंग है, फिर आपके जो कम्युनिकेशन है, उसके क्वेश्चन अलग से सोल्व करेंगे क्योंकि ये अलग यूनिट दे रखी है आपकी। तो यहाँ पे सिर्फ अपन सेल बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहले 2016 के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके अंदर सेल बायोलॉजी के आपके कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें 9 नंबर का। यहाँ पे आपको मैच करना है, लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। तो यहाँ पे ये बताना है कि आपको यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है, और आपके पैसिव डिफ्यूजन का कौन सा है। देखो, यहाँ पे आप दो चीजें देख सकते हो। एक तो आपको जो किडनी के अंदर जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया है साल्ट वगैरह की, वो एक्टिव होती है, इतना सबको पता है। तो आपका फर्स्ट के साथ में सी यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन में आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, सेकंड के साथ में ए आ रहा है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वेसिकल्स के रूप में जो मटेरियल है उसको अंदर की तरफ लेना। तो होता है आपके एंडोसाइट अपटेक ऑफ काइल बाय इंटेस्टाइनल सेल। उसके बाद में आपका निकल के आता है कि जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है, जो आपकी जो लंग्स की एंट्री है कैपिलरी के अंदर, वो होती है आपकी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी पैसिव। और फिर उसके बाद में बचा आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है नर्वस सेल के द्वारा, वो होती है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। तो ये हो गया आपका फोर्थ के साथ में बी। तो ये आपका आंसर जो नंबर 3 है वो आपका सही है। तो आप इतना ध्यान रखो कि जो आपके एब्जॉर्प्शन की क्रिया है वो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। और जो रेस्पिरेशन के अंदर, जो कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री है, वो होती है आपके पैसिव के थ्रू। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइसोसोम आर करेक्ट एक्सेप्ट। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से 3 सही है और एक कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। जो अपन लाइसोसोम पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन अपनी ये पढ़ते हैं कि लाइसोसोम हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फॉर द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइज द लाइसोसोम मेंटेन ए पीएच ऑफ 7.2 इन इट्स इंटीरियर। नहीं, 7.2 नहीं होती, इसकी जो पीएच है वो 4 से 5 एसिडिक है। इस वजह से आपको ऑप्शन नंबर 3 गलत, सेकंड गलत हो गया। लाइसोसोम मेम्ब्रेन कंटेन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सही बात है। लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग इसके फॉर्म है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, रेजिडुअल लाइसोसोम है, तो इसके अलग अलग फॉर्म पाई जाती है, तो वो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो गलत है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके, ये आपके प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। जो प्रोटीन की ट्रैफिक के जो क्वेश्चन आते हैं आपके नेट वाला, वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बतानी है कि पहले कौन सा होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप कौन सी होगी। ठीक है, तो जब सबसे पहले देखो, जो डोनर सिस्टर नहीं है वो गिव राइज टू कोटेड बट। जो आपकी डोनर सिस्टर नहीं है, जो आगे ट्रांसपोर्ट के लिए पहले वो बट को राइज करेगी, तो आपका पहले कौन सा आएगा, इसके पहला फर्स्ट आएगा। उसके बाद में जो आपकी बड है वो सेप्टर सिस्टर के पास तक जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो गया। और इसके बाद में आपकी जो द बड है, ठीक है, वो अटैच होगी आपकी एसेप्टर सिस्टर के साथ में, और लास्ट में होगा उन तीनों को कॉम्प्लेक्स होगा और उसके साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही। ठीक है, नेट वाले जो क्वेश्चन हैं पहले आते थे, अभी ऐसे इतने क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, जो आपके प्रोटीन की जो ट्रैफिकिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, उसके अंदर फिर आपके जैसे अलग अलग है, कोप 1, कोप 2, उसके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपको, ये मैथ्स वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैथ्स वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक दो चीजों का पता होता है तो ऑप्शन अपने आप सामने निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर आपके टीसीए के क्रेब्स शक्कर के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर सकते हो। फोर्थ के साथ में डी, और फोर्थ के साथ में डी आ रहा है सिर्फ फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर। ठीक है, तो अब पहले देखो, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा आपके
एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो मतलब हो गया आपके फर्स्ट के साथ में। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होगा आपका, एक सेकेंड। आउटर मेम्ब्रेन में हो गया आपका फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। ठीक है, उसके बाद में है आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके अंदर पाया जाएगा आपके, एक सेकेंड थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स के साथ में एंजाइम होगा आपके टीसीएस साइकिल का, तो ये तो सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ में से आंसर निकालना है। और दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपके साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाएगा, तो ये जाएगा आपके फैटी एसिड लाइगेज के साथ में। दूसरी बात, आपका जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पाया जाएगा आपके एडिनाइलेट काइनेज। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे आपके साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए आपका देखो, फर्स्ट के साथ में मिलाना है आपको बी, सेकंड के साथ में है सी, और थर्ड के साथ में इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आपके क्रेब्स के एंजाइम। सो 12th नंबर की आपके ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, इन ऑर्डर टू इंटर ए सेल साइकिल ए सेल मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय फ्रॉम आउटसाइड। मतलब एक सेल है जो आपकी सेल साइकिल के अंदर इंटर होगी, तो उसको बाहर से स्टिमुलस मिलेगा, और वो कौन से मॉलिक्यूल है जो उसको स्टिमुलस दिलवाएंगे। तो एक तो आपके साइटोकाइंस और जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो आपको बाहर से स्टिमुलस देंगे। सो दैट्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग। आपके जो माइटोटिक एनाफेज है वो आपको मेटाफेज से डिफरेंस बताना है यहाँ पे। तो देखो, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है यहाँ पे, तो क्रोमोसोम नंबर देखो सेम आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर आ रहा है, लेकिन क्रोमेटिड का नंबर भी क्या होगा, वो हाफ होगा। तो पहले ऑप्शन के अंदर बता रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम, क्रोमेटिड भी सेम, तो ये गलत है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके बाद में आपके 42 नंबर का आएगा सेल बायोलॉजी में। बीच बीच में क्वेश्चन है, लेकिन सेल सिग्नलिंग के, सेल जंक्शन के हैं, जिनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे एक एक करके। 42 है, द सेलुलर ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो एपोप्टोसिस के आपके दो पाथवे, एक तो इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। तो इंट्रिंसिक के अंदर जो आपकी स्टार्ट होगी ऑर्गेनेल से, वो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके 116। क्वेश्चन है, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। मतलब सेल के बाहर जो आपकी प्रोटीन जाएगी उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो प्रोटीन का आपको पता है वो हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और एंडोप्लाज्मिक में भी जो आपके रफ वाली है आर वहां पे होगी। तो ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 127। पीएच ऑफ लाइसोजाइम इज मेंटेन बाय। तो लाइसोजाइम का जो पीएच है वहां पे आपके एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन पंप पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके 128, कॉपर इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो जो आपकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसके साथ में आपका कॉपर एसोसिएट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके 132, द 18S राइबोसोम ऑफ यूकेरियोट्स ब्रेक्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट। तो राइबोसोम के अंदर देखिए आपके प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। प्रोकैरियोट के पास में आपका 17S 70S, और यूकेरियोट के पास 80S। 70 में से आपके पाई जाएगी 50S सब लार्ज यूनिट और 30S स्मॉल यूनिट। सिमिलरली आपके 80 की बात करें तो 60S की होगी आपके लार्ज यूनिट, और 40S की होगी आपके स्मॉल यूनिट। यहाँ पे 80 का पूछा है, तो 80 का आपको होगा 60 और 40 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल क्या होते हैं, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे रहेंगे, जो आपके अटैच होंगे किसके साथ में, क्रिस्टल के पास में। और इनके पास में जो
एटीपेज एंजाइम है, उनका काम है आपके एटीपी प्रोडक्शन के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आपके 2016 वाले के अंदर आए हुए कॉमन कॉमन सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन इनके अलावा भी है, लेकिन वो सेल बायोलॉजी के प्योर नहीं है, वो आपके सिग्नलिंग के, सेल जंक्शन के, उनके क्वेश्चन है, तो उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके 2016 वाले के सेल बायो क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं 2021 की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर आए हुए सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन। देखिए आपके पहला क्वेश्चन है, पीएच ऑफ लाइसोसोम इंटीरियर इज। तो लाइसोसोम की जो आपकी पीएच है वो होगी आपके 4 से 5, जो एसिडिक पीएच है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पिछली एग्जाम के अंदर भी था, 16 वाली में भी और 21 वाली में भी। तो मतलब आपके क्वेश्चन है वो काफी टाइम रिपीट होते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी चीजों का आपको आइडिया लग जाता है। तो लाइसोसोम की पीएच है इंटीरियर वो आपके 4 to 5। 12th नंबर क्वेश्चन है, विच इज मोर एबिडेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपके सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, जो 3 आपके कॉमन स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपकी सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन विद इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है, तो आपको पता है कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरल रीजन के अंदर अटैच रहती है। तो पेरिफेरल का आपको सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये ना, पेरिफेरल अटैच टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, कि आपके मेम्ब्रेन की प्रोटीन है जो आपके पेरिफेरल पर अटैच रहती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिटेक्टेड टू हैव केवियोली दीज स्ट्रक्चर। तो केवियोली होती है वो आपके क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की जो इनरिच्ड प्रोटीन होती है, तो वो होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल वाली। तो आपकी केवियोल क्या है, कोलेस्ट्रॉल इनरिच्ड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ठीक है, जो अंदर की तरफ आई जाती है उसके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके, ए माइक्रोट्यूब्यूल इज ऑब्जर्व क्विकली आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ के बाद में जब आप माइक्रोट्यूब्यूल को देखते हो, तो आपको यहाँ पे से विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्यूपाइड टू दिस माइक्रोट्यूब्यूल टू स्टिमुलेट इस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो उसके स्टिमुलेट करेगी उसके ब्रेकडाउन के लिए। तो रैपिड ग्रोथ के बाद में जो उसकी जीटीपी है उसका लॉस होगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगी, उसका ब्रेकडाउन स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर लॉस ऑफ इट्स जीटीपी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपके एंजाइम्स भी होंगे, डीएनए आरएनए भी होंगे, राइबोजाइम भी होंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल हैव कंटेंट ऑफ डीएनए। तो आपके न्यूक्लियोलस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सबके अंदर आपके डीएनए पाया जाएगा। सो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। अगला आपके KI67 इज मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टारगेट फॉर। कैंसर का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। इस राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन आपके 45 नंबर का, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पाई जाती है आपके कैटालाइटिक एक्टिविटी। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके 59, H2O2 डिग्रेडेड एंजाइम इज। जो H2O2 डिग्रेडेड एंजाइम होते हैं वो होते हैं कैटालेज, जो आपके रिलेटेड है पेरोक्सिसोम्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपकी 61, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो आपके क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए वो होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट जो एनसीईआरटी के लाइंस हैं वो क्वेश्चंस भी हैं। तो एनसीईआरटी से भी आपके काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 21 वाले में के अंदर जो सेल बाय क्वेश्चन थे वो काफी सारे तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, 89, 89 का क्वेश्चन आपके, माइटोटिक अपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ। तो माइटोटिक अपरेटस क्या होता है, आपके माइक्रोट्यूबुल की एक स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है, सेपरेटिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान। तो इसके अंदर आपकी स्पिंडल फाइबर भी होगा, एस्टर रेज भी होगी, सेंट्रियोल भी होगी। सो ऑल ऑफ दीज आर फाउंड इन ए माइटोटिक apparatus। और माइटोटिक apparatus का काम सेपरेटिंग होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो राइट आंसर ऑफ 89 इज ऑप्शन नंबर 4। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ, एक सेकंड, अच्छा, 91, विच ऑफ
विच वन ऑफ दीज फेज लॉन्गेस्ट इन इंटरफेज। तो इंटरफेज के अंदर आपके जैसे G1, S, G2, तो एम फेज अलग अलग है, तो इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट पूछी है वो आपके 91 के अंदर G1 फेज, क्योंकि आपके प्रिपरेटरी फेज है जहाँ पे आपके एंजाइम्स वगैरह रेप्लिकेशन के लिए जितनी प्रोटीन्स वगैरह सबका फॉर्मेशन आपके जीवन में होगा। सो आपके फर्स्ट गैप पीरियड G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 2, 92 वाला डिलीट हो गया था। अगला है आपके 116 नंबर का क्वेश्चन लास्ट। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो आपको पता है, मेन तो इसका ग्लाइकोसाइलेशन का काम है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम है। तो यहाँ पे प्रोटीन की सोर्टिंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, सीक्रेशन भी होगा और लाइसोसोम का फॉर्मेशन, दैट मींस बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। सो ऑल ऑफ दीज थ्री फंक्शन आर अकर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो ये थे आपके सेल बायोलॉजी के 2016 और 21 के क्वेश्चन आए हुए, जहाँ से अपन ने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। और इसके अलावा अपन ने आपके एनिमल टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी और सेल बायोलॉजी, मतलब आपके 3 यूनिट के 1 बाय 1 करके 2016 और 2021 के क्वेश्चन आपके सोल्व करा दिया। अभी कल अपन डिस्कस करेंगे आपके इथोलॉजी के क्वेश्चन 2016 और 21 में आए हुए। तो आप जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप यूट्यूब पे जाके जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से पीवाई की सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपकी देखो एनिमल टेक्सोनॉमी 2016-21 इकोलॉजी दोनों के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड के जाके देख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड वाले के अंदर आपको जैसे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखो आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पीवाई की, इसके अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं यूनिट वाइज। टेक्निक्स का करवा दिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है, सेल बायोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, टेक्सोनॉमी और इकोलॉजी, ये क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी थ्योरी वाले पोर्शन में एनिमल टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, काफी सारी चीजें करा रखी हैं। और जो पीवाईक्यू वगैरह की पीडीएफ वो अपन अपलोड करते हैं आपके जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल पे, तो जो उसमें नहीं जुड़ा हुआ उसमें जुड़ जाए। और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो 8386012535, 8386012535, ठीक है। तो डेली सेशन अपन कंडक्ट करते रहते हैं, तो अपडेट रहो इसके ऊपर। फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, कुछ कॉमन टॉपिक है बॉटनी, सबके अपन करवाते हैं। सो होपफुली ये सेशंस वगैरह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।